हेलो बच्चों। यहां पूछा गया है द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ थ्री एसएचएम्स x1 x2 एंड x3 इज क्लियर। अब देखो सुनो इधर, इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री लगाने मत जाना, फंस जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर। क्लियर। तो मैं सबसे पहले सारे इक्वेशंस लिख लेता हूं। तो x1 इज इक्वल टू दिया गया था 3 साइन ओमेगा टी, और x2 बराबर हमारे पास दिया गया है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37, यानी ये 37 फेज लीड कर रहा है। और x3 हम लोगों के पास दिया गया था माइनस ऑफ 15 कॉस ओमेगा टी। क्लियर। तो अब सुनो इधर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, -15 को 15 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। समझ में आ रहा है क्या? माइनस ऑफ कॉस थीटा को हम लोग कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये तीन इक्वेशन आ गए। तो इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब ये हमने मान लिया x1 है 3 सेंटीमीटर, बराबर है। और जो x2 है वो इससे 37 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब यहां कहीं पे चला जाएगा ये 5। क्लियर। और 15 ये पाई बाई 2 लैग कर रहा है। जो लीड करता है वो एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, और जो लैग करेगा वो क्लॉकवाइज मिलेगा। तो पाई बाई 2 क्लॉकवाइज मिलना है, और इसका एम्पलीट्यूड होना है 15। तो ये हमारे पास आ गया 15। बराबर समझ में आ रहा है? तो आप सुनो इधर, यहां से अगर हम लोग इस 5 के कंपोनेंट कर ले, ये एंगल 37 दिया था, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 37। तो 5 cos 37 जो कि हम लोगों को मिलेगा 4। इधर की तरफ में इसका कंपोनेंट आएगा 5 sin 37। तो 5 sin 37 हम लोगों को मिलेगा 5 इंटू 3/5, तो ये मिलेगा 3। क्लियर। तो अब अच्छा सुनो, इस डायरेक्शन में एक आ गया रिजल्टेंट जिसकी वैल्यू है 7, 4 + 3 7। और इधर की तरफ में एक हम लोगों के पास आ गया रिजल्टेंट 15 - 3, तो ये आ गया 12। तो जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो यहां कहीं पे आपके पास मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसकी वैल्यू हम लोगों के पास, मतलब ए रिजल्टेंट अगर मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू मिलेगी 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? तो 7 का स्क्वायर हम लोगों के पास हो गया 49, प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो फाइनली हम लोगों को मिलता है यहां से 44, 144 प्लस 49 आप लोग यहाँ पे ऐड करिए, और इसका रूट निकालना है हम लोगों को बाद में। क्लियर। तो 144 प्लस 49 ये आया 193। कितना आया ये? 193। और 193 का अगर हम रूट देखें तो इनमें से कोई भी रूट 193 का नहीं है। सो हमें इस रूट को निकालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ पे डी ऑप्शन में टिक कर दें। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। तो ये बेटा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री मत लगाना, लंबी हो जाएगी। इस तरह से फेजर से सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ऑल द बेस्ट।